बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज ऐसी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी जो ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि दिल जीतने के लिए भी फेमस है। बेहतरीन खिला खिला जायकेदार खुशबूदार चना पुलाव रेडी करेंगे। इस रेसिपी को हम घर के किचन में बनाएंगे जिसमें मिलेगा आपको देग जैसा बेहतरीन जायका और खुशबू। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि चना पुलाव किस तरह बेहतरीन खिला खिला खुशबूदार जायकेदार रेडी होगा। तो चलिए फिर अपनी टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए और टेस्टी चना पुलाव बनाने के लिए चावलों का बेहतरीन होना ज़रूरी है, क्वालिटी अच्छी होना ज़रूरी है। 1 kg चावल लिए, उसको भिगो दिया है हमने। प्याज लिए 2 स्लाइस में काट लिए। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 1.5 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे 1 किलो चावल हैं और आधा किलो हमने चने लिए हैं जिसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, सफ़ेद चने। जब ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। 2 बड़े साइज़ के लिए इनको स्लाइस कर लिया है, इसको ब्राउन करेंगे। फिर इसके अंदर हम अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। मैंने सिर्फ अदरक डाला है। हल्का कलर प्याज का रखेंगे तो वाइट से चावल रेडी होंगे, ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ब्राउनिश चावल रेडी होंगे जैसे देख के होते हैं। टमाटर भी हम इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के डाल देंगे स्लाइस करके, और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद डाल देंगे। अब साथ ही हम कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे जिसमें जायफल जवतरी का 1-1 इंच का टुकड़ा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, काली इलायची 1 डालेंगे, सिर्फ काली मिर्च साबुत डालेंगे 1 टेबल स्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून डालेंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे। नमक डालेंगे 2 टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली हैं। बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला कोई भी हम 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। अब साथ में ही हम बॉईल किए हुए चने भी डाल देंगे। चने 1/2 kg लिए थे, इनको 2 घंटे भिगोया था, फिर इनको अलग से बॉईल कर लिया था खुले पानी में और इसका पानी भी सेव कर लिया है जिसमें ये उबले हैं, क्योंकि चनों का पानी लाजमी पुलाव में जाना चाहिए, फिर ही चना पुलाव का टेस्ट निखर के सामने आता है। 3 से 4 मिनट यहाँ पे बुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे जो चनों का पानी हमने सेव किया था जिसमें चने उबले हैं। 1 किलो हमारे चावल हैं तो 1.5 लीटर तक हम इसमें पानी डालेंगे, अपने चावलों की नेचर से डालेंगे। इमली का पानी जो कि 1/2 कप के करीब रेडी किया था, 2 टेबल स्पून इमली भिगो के रखी थी, उसका पल्प सा पानी सा रेडी हो गया, वो इसमें डाल देंगे फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। ढक देंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाए फिर हम इसमें नमक और मिर्च का लेवल चेक करेंगे। नमक कम होगा तो और डल जाएगा, और स्पाइस भी इसमें तेज़ की जा सकती है हरी मिर्च या दड़ा मिर्च ऐड करके। अपने जायके के हिसाब से नमक मिर्च ऐड करने के बाद इसमें चावल डाल देंगे। सारे के सारे चावल इसके अंदर डालने के बाद बहुत एहतियात से इसके अंदर चम्मच चलाना है आपने। एक दफ़ा अच्छे से इसको हिला देंगे और इसका ढक्कन इसके ऊपर दे देंगे। 5 मिनट हमने ढक्कन ऊपर रहने देना है, इससे बहुत अच्छा इसके अंदर बॉयल आ जाएगा और जो चावल हैं तमाम पानी अच्छे से पी लेंगे और खिल जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर बाकी का तमाम पानी हमने ड्राई कर देना है। एंड में गरम मसाला डालेंगे, लीमू का रस डालेंगे फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। फ्रेश लीमू हैं तो डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब अच्छे से एक दफ़ा लास्ट में इसको मिक्स कर देंगे। जब पानी तमाम ड्राई हो जाएगा फिर इसको ढक देंगे। तकरीबन 15 मिनट हम इसको दम लगाएंगे और उसके बाद 10 मिनट हम आँच बंद करके इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू से घर महक उठेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि चावल का दाना दाना खिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार चना पुलाव तैयार है। ये किसी तरह भी इसका टेस्ट देग के टेस्ट से कम नहीं है जो चना पुलाव की देग मोस्टली हम मंगवाते हैं। हमेशा जब चना पुलाव बनाएं तो कुछ बातें जहन में रखना लाजमी होती हैं, जैसे चना जब हम बॉईल करें तो उसको कंप्लीट बॉईल करना है और उसका पानी जो है वो अंदर होना चाहिए, वो हमने चावलों में ऐड करना है, उससे जायका खुशबूदार होगा, चने की खुशबू उसमें आएगी। अगर आप उसका पानी नहीं ऐड करेंगे तो वो टेस्ट नहीं मिलेगा। और सेकंडली आप इसके अंदर ऑयल उतना डालिएगा जितना मैंने डाला है। 1 किलो चावल और आधा किलो चने हैं तो मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है, इतना कम से कम जाना चाहिए, फिर ही उसका टेस्ट आएगा और वो खिले खिले बनेंगे। खिले खिले चावल बनाने के लिए चावलों की नेचर भी अच्छी होना ज़रूरी है। चावलों को सर्व करें किसी भी दही के रायते के साथ या फिर ऐसे ही सर्व करें, ये इट्सेल्फ कंप्लीट हैं और बहुत टेस्टी हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाज़मी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने गिरदोनवा का ख़्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।